हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो कर्मचारी बोले अच्छा होता अगर सरकार जो है पुरानी पेंशन बहाली यहाँ पर करती। तो कर्मचारी ने जो है सरकारी अंशदान पर जो है आयकर छूट का यहाँ पर स्वागत किया और आम बजट जो है पुरानी पेंशन बहाली की जो है लड़ाई कर रहे संगठनों ने यहाँ पर जो है मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। और यहाँ पर जो है आम बजट से यहाँ पर जो है परिवहन कारोबारी यहाँ पर जो है मायूस भी हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर इनकम टैक्स में यहाँ पर बदलाव न होने से कर्मचारी और यहाँ पर शिक्षक नाराज हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कर मुक्त आय की जो है सीमा 5 लाख यहाँ पर हो, इस तरह की मांग रखी है। और संसद में जो है पर मंगलवार को पेश हुए 2022 के आम बजट में जो है इनकम टैक्स स्लैब में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया और इससे जो है कर्मचारी और यहाँ पर शिक्षक जो है निराश हैं। और पुरानी पेंशन बहाली को यहाँ पर जो है चला पोस्टर अभियान। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है राज्य भर में जो है महा अभियान यहाँ पर चलाया गया और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पर जो है बैनर तले कर्मचारियों ने जो है पोस्टर चलाना जो है अभियान चलाना शुरू करा। तो वही बात करें, यहाँ उत्तराखंड के राज्य में जो है 24 घंटे में 18 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 1840 जो है नए मरीज यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं देश में प्रदेश भर में यहाँ पर जो है 24 घंटे के भीतर जो है 4383 जो मरीज यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। अब तक जो है एक्टिव के 26,814 यहाँ पर हैं और बुजुर्ग घर पर भी यहाँ पर जो है लगवा सकेंगे वैक्सीन की ऐतिहासिक डोज। तो यहाँ पर जो है ऐतिहासिक जो डोज है वो अब बुजुर्ग घर पर लगा सकेंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन के बढ़ावे से यहाँ पर जो है होगा फ़ायदा। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय बजट में यहाँ पर डिजिटल शिक्षा को जो है खासा जो है महत्व दिया गया है और वित्त मंत्री ने जो है शिक्षा को लेकर जो है बजट में जो है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कई जो नई प्रोजेक्ट हैं उनमें शुरू करने के लिए यहाँ पर ऐलान भी कर रखा है। और वहीं यहाँ पर जो है औद्योगिक प्रशिक्षण और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड। तो यहाँ पर जो है जो औद्योगिक प्रशिक्षण है आंगनबाड़ी वो भी अपग्रेड करती जाएंगे। और वही बात करें यहाँ पर कर्मचारी और यहाँ पर पेंशनरों की जो है आस अधूरी रह गई। तो यहाँ पर जो है आम बजट से कर्मचारी और पेंशनर वर्ग जो संतुष्ट यहाँ पर जो है नज़र नहीं आए हैं। और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने जो है कर्मचारी हित में कोई खास जो है यहाँ पर घोषणा यहाँ पर नहीं की है। ऑनलाइन परीक्षा में तकनीकी खराबी न कर दे साल बर्बाद। तो यहाँ पर यूटीयू परीक्षा जो है न दे पाने वाले छात्र यहाँ पर चिंतित हैं और कोरोना काल में जो है परीक्षार्थियों को जो है महामारी से बचाने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय यानी कि यूटीयू ने जो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा का यहाँ पर आयोजित किया और इंजीनियरिंग के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन परीक्षा में जो है विश्वविद्यालय से संबंधित कई जो है कॉलेज के छात्र छात्राएं जो है तकनीकी खराबी के चलते जो है परीक्षा नहीं दे पाए। और ऐसे में जो है यहाँ पर छात्रों को जो है चिंता सता रही है कि ऑनलाइन परीक्षा में जो है तकनीकी खराबी कहीं उनका जो साल है न बर्बाद कर दे विश्वविद्यालय, इस तरह की यहाँ पर बात कही गई है। और वहीं यहाँ पर 5G के दाम से यहाँ पर जो है रोज़गार बढ़ाने की यहाँ पर योजना। तो यहाँ पर देखते हैं कि देश में जो है 5G सेवाओं के जो है लिए अनुकूल परिवेश के निर्माण के वास्ते यहाँ पर जो है आम बजट 2022-23 के डिजिटल संबंधी जो है विनियमन योजना जो है प्रस्ताव किया गया है। और इस साल जो है 2022 में 5G यहाँ पर टावर लग जाएंगे, इस तरह की यहाँ पर जो है ऐलान भी कर रखा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अब जो है डिजिटल मुद्रा यहाँ पर जो है लाएगा। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर विशेषज्ञ की राय दी है और सरकार ने यहाँ पर डिजिटल मुद्रा के लिए यहाँ पर जो है दरवाजे खोल दिए गए हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कि आरबीआई डिजिटल जो है अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ावा देने और प्रभावी नकदी प्रबंध के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर अप्रैल 2022 से यहाँ पर जो है शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में जो है डिजिटल मुद्रा यहाँ पर जो है पेश कर सकती है। तो डिजिटल मुद्रा यहाँ पर पेश हो सकती है। और वहीं यहाँ पर जैविक खेती से यहाँ पर जो है गांव किसान की जो है तकदीर तय करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है और MSP पर जो है भरोसा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सरकारी फसल खरीद के लिए लगभग जो है 2.37 लाख करोड़ यहाँ पर जो है रुपये की जो है रकम किसानों के खाते में जो है सीधे भेजने की यहाँ पर व्यवस्था करी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है रोपवे और यहाँ पर सड़क संपर्क की जो है उम्मीदें लाया बजट। तो यहाँ पर जो है कल केंद्र सरकार की ओर से बजट पे पेश करा गया, उस पर जो है यहाँ पर उत्तराखंड में रोपवे और सड़क संपर्क में जो है काफ़ी उम्मीदें हैं। इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा घोषणा कर रही हैं। लगभग जो है उत्तराखंड में रोपवे को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत में यहाँ पर 16 लाख मौके और 60 लाख नई नौकरियाँ। तो यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने यहाँ पर बजट में जो है युवाओं को बड़ी राहत दी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है 60 लाख जो है नई नौकरियों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 30 लाख जो है अतिरिक्त
यहाँ पर जो है नौकरी देने की क्षमता है। और सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है 16 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी और मेक इन इंडिया के तहत जो है 60 लाख जो है नौकरियाँ मिलेंगी। और सीतारमण ने ये कहा कि अमृत कला का बजट है और इसमें उन्होंने कहा कि पीएम गतिशील मास्टर प्लान के तहत जो है युवाओं को जो है फ़ायदा यहाँ पर होगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप शुरू करने के मौके भी मिलेंगे, तो स्टार्टअप करने के मौके मिले, इस तरह का कल यहाँ पर पेश किया गया है। और वहीं बालिकाओं को जो है यहाँ पर एनसीसी में जो है शामिल करने के लिए यहाँ पर करना होगा प्रेरित राज्यपाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यपाल ने जो है यहाँ पर आरडीसी दिल्ली में जो है प्रतिभा करने वाले जो एनसीसी कैडेट हैं उनको यहाँ पर किया सम्मानित। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह जो है सेना नियुक्त हैं, जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो है वर्तमान में 40,000 जो एनसीसी कैडेट हैं उनकी संख्या यहाँ पर 70,000 तक यहाँ पर किया जाने की ज़रूरत है। राज्य के जो यहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों में जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्रों को, विशेषकर बालिकाओं को जो है एनसीसी में जो है शामिल होने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी देगा यहाँ पर जो है एनएसएस के लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण। तो यहाँ पर जो है युवा मामले एवं खेल मंत्री ने जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को जो है यहाँ पर इम्पेरियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो कि केंद्र आवंटित किया गया है। इंस्टीट्यूट के माध्यम से उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय एवं विद्यालय के लिए जो है राष्ट्रीय योजना स्कीम के प्रोजेक्ट जो है ऑफिसर और समन्वयों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय को 23 लाख रुपये यहाँ पर इसका अनुदान जो है स्वीकृति किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2021 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यहाँ पर जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा, यानी कि आपका सीजीएल के पेपर होते हैं एसएससी कराता है 2021 के लिए, यहाँ पर जो इसके मंगलवार से यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। और वहीं यहाँ पर जो है एसएससी इस परीक्षा के लिए यहाँ पर जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे आपके देखते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क है, एलडीसी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है और पोस्ट असिस्टेंट है, और यहाँ पर sorting है, असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इन पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती करेगा। और 12वीं पास जो अभ्यर्थी इनके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकता है। पूरे ऑल इंडिया में जो है सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो है अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 7 मार्च, और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च रखा गया है। और चालान से फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 मार्च तक रखा गया है। और आवेदन पत्र में जो है अभ्यर्थी 11 से 15 मार्च के बीच में यहाँ पर त्रुटि सुविधा सकेंगे। और कंप्यूटर आधारित टियर 1 की जो परीक्षा होगी मई में प्रस्तावित कर दी गई है। और टियर 2 की जो परीक्षा होगी उसके बाद जो है लिखित जो यहाँ पर तिथि होगी बाद में घोषित कर दी जाएगी। और 12वीं पास युवाओं के लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए 18 से 27 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग हैं उनको जो है नियमानुसार छूट भी मिलेगी, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर एसएससी ने जो है अभी पदों की संख्या यहाँ पर घोषित नहीं की है, और पदों की संख्या बाद में यहाँ पर घोषित होगी। तो अभी फिलहाल पदों की संख्या कंफर्म नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि होगी वो 7 मार्च रहेगी। और मई में जो है इसका कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर के आधार पर जो है आपका टेस्ट होगा सीजीएल का इस बार।